अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। केजरीवाल को भगवान कृष्ण कहने वाले अवध ओझा सर शिक्षा में क्रांति की बात कह रहे हैं। को सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। चुनाव का पैसा आ गया, इसलिए तो लोग इतना परेशान है एमपी विधायक बनने के लिए। अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है, कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा है। क्या बोला तूने? अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है, कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा है। पैसा ही पैसा होगा। मैं इस पूरी शिक्षा पद्धति के फॉर्मेट को चेंज करना चाहता हूं। अवध ओझा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन यूपीएससी के एस्पिरेंट्स इनके बारे में क्या सोचते हैं? अवध ओझा सर के बारे में आप जानती हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का, कच्चे में आता था वो। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं। कट्टा चला देते हैं, ये कर देते हैं। उन टीचर की हमारे सामने कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अवध ओझा की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उनसे ऐसे कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो बजाय शेर की तरह दहाड़ने के बिल्ली की तरह मिमियाने लगते हैं। जो आप मोदी और राहुल गांधी की तारीफ करते रहते थे जी, अब आप आम आदमी पार्टी में, क्या अब भी ये तारीफ जारी रखेंगे? देखिए तारीफ करना एक अच्छे इंसान की निशानी है। आपको मैंने बोला था ना कि हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं, ये तो वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दें। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर, इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, हम कैमरा भी करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा ना भैया, देखो मैं बोल दूं जी। जिन्हें ये वीडियो समझ नहीं आया उन्हें बताता हूँ कि बीबीसी ने अवध ओझा से नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा। उत्तर देने से पहले ही वहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें चुप करा दिया और अवध ओझा ने बहाना बनाया कि अब इसे तो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये लोग डिसाइड करेंगे कि वो अवध ओझा बिन पैंदे का लोटा है, ये गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूंगा। पहले इन्होंने भाजपा और कांग्रेस से भी टिकट मांगा था। भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से, दोनों से मांग रहे थे। मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी कि जो अपने पाले में बुला देगा। अवध ओझा ने पास्ट में अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा था। अरविंद केजरीवाल शर्ट वर्ट बाहर किए हुए, शर्ट यहाँ से फटी है, चप्पल पहने, मुफलर बांधे हैं, मेरे भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ के फेंकूंगा। तुमने कहा अच्छा कैसे फेंकोगे? हाँ आप। बोले मैं? अरे बोले तुम नहीं आप। बोले ये क्या है? बोले पॉलिटिकल पार्टी है, हमको सत्ता में बिठाओ। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अवध ओझा केजरीवाल की तुलना गांधी जी और नेल्सन मंडेला से कर रहे हैं। ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं। उनके नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। आपको मन में कभी सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप हो? सर जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे। पास में अवध ओझा ने ओसामा बिन लादेन के लिए भी बहुत अच्छी बातें कही थी। ओसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के। ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन। अमेरिका के घर में घुसकर वो तमाचा मारना सर अचीवमेंट तो है सर आदमी की। अवध ओझा अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि यूपीएससी निकाल के वो ऑफिसर नहीं बनेंगे, राजा बन जाएंगे। तुम राजा हो और अपने आप को मान लो कि हम राजा हैं। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। न तुम हिंदू हो, न मुसलमान हो, न दलित हो, न ब्राह्मण हो, तुम राजा हो, राजा, ब्यूरोक्रेट। अवध ओझा ने गुंडागर्दी को ग्लोरीफाई किया है और मिर्जापुर इनकी फेवरेट वेब सीरीज है। मिर्जापुर के सबसे बड़े फैन अवध ओझा। गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। उसका अखंडानंद त्रिपाठी एक गुंडा, वो इनका फेवरेट कैरेक्टर है। मिर्जापुर एक बड़ी प्यारी कहानी है। उस सीरीज को कोई देखेगा तो अगर किसी को राइज करना है जीवन में तो उसको त्रिपाठी अखंडानंद से बहुत कुछ सीखना चाहिए। अवध ओझा स्टूडेंट्स को बजाय पढ़ाई लिखाई करने के गुंडागर्दी करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि राजा बनना है तो ऐसे करना है, वैसे करना है, और वो मतलब पढ़ाते हैं या कोई देसी कट्टा या कोई फायरिंग टाइप की ट्रेनिंग देते हैं। आप ये कट्टा लो और दाएं दाएं चलाओ, आप उनकी वीडियोस देखो। मारना तो है ही है, मतलब अगर जिंदगी में मारे नहीं तो जिंदगी जीने से फायदा ही क्या हुआ? हमारे साथ रहो, सिर्फ संताई की बात करते रहे तो हमारे साथ रहने का फायदा क्या हुआ? पास में अवध ओझा ने कई बार अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज किया। अरविंद केजरीवाल चिल्लाने लगा कि मोदी जी गुजरात में शराब इलीगल बेचते हैं, तो इसको पता चला कि ज्यादा पैसा तो शराब से ही आता है। फिर इसको पंजाब का इलेक्शन लड़ना था, इसने दिल्ली में बेच दी। फिर भाजपा वालों ने कहा हमको तो तुम गाली दे रहे थे शराब बेचने पे,
यार हमको भी भेज देने दो यार, 2 जगह चुनाव लड़ना है। जिस मनीष सिसोदिया को अवध ओझा उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, आज उनकी भी तारीफ कर रहे हैं। सर आपके लिए लॉन्चिंग पैड मनीष जी ने तैयार किया है, तो टिकट घोषित होने के बाद मुलाकात हो गई, कुछ टिप्स दिए उन्होंने? हाँ, टिकट घोषित होने के बाद मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा कि पटपटगंज मेरा घर है, तो ओझा जी आप समझ लीजिए कि आप मेरे घर जा रहे हैं। एक समय अवध ओझा कहते थे कि नरेंद्र मोदी को देश का डिक्टेटर बन जाना चाहिए और संविधान खत्म कर देना चाहिए। बहुत सही सरकार चल रही है, ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं इसका वेट कर रहे हैं मोदी जी, संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का, मोदी डायनेस्टी। बेसिकली इस क्लिप में ये नरेंद्र मोदी को एक फैसिस्ट लीडर कह रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में अवध ओझा सर का जवाब नहीं है। That is the appreciable part of the Prime Minister. He does not listen to anyone. And he's so much lethal. डोकलाम वाले केस में क्या हुआ था? स्टेट ऑफ मलाक्का पे पूरी इंडियन नेवी लगा दी इस आदमी ने। और चाइना के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एक ही बात बोला था कि शंघाई तो नहीं बचेगा, बाकी तो मैं नहीं जानता। And he switched, cut off the phone immediately. और चीन ने अपनी सेना को तुरंत डोकलाम से पीछे कर लिया, क्योंकि पागल से कौन लड़ेगा जो तैयार है कि हम तो मरेंगे। जब ओझा सर से पूछा गया कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया क्यों भाग के चले गए, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। मतलब ओझा सर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में होने के बावजूद भी उन्हें आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करना है या नहीं करना है। अब ये तो कुछ ऐसे हुआ कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। एक समय अवध ओझा सर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थकते नहीं थे। कैसे कोयला हीरा बनता है, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी। मतलब भारत जैसे देश में जहां पर शाही वर्ग आपको अपने साथ खड़ा नहीं होने देगा, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, उस वो व्यक्ति ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। अवध ओझा के हिसाब से नरेंद्र मोदी मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा हैं। जो काम विलियम बेंटिक ने हमारे लिए किया ईसाई होते हुए, वही काम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए किया हिंदू होते हुए। लेकिन अवध ओझा राहुल गांधी की भी तारीफ करते थकते नहीं है। जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में, वो है राहुल गांधी जी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हाँ मैं पप्पू हूँ। जब राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात करी, तो अवध ओझा सर कुछ ऐसे कहते हैं। मैं ये इस देश की जनता को आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जब भी वो नेता चुने, अपनी जाति का चुने। एक बार कल्याण सिंह से जब पूछा गया कि 6 दिसंबर को जब विवादित ढांचा टूटा, तो उस पे आपका क्या कहना है, तो उस वक्त कल्याण सिंह ने कुछ ऐसा कहा। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी? इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। कल्याण सिंह ने जो मुहिम शुरू करी थी, आज उसका फायदा बीजेपी को मिला है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ 2029 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इस विषय पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।